एक समय की बात है। घने जंगल में एक शांत सुबह थी। चाणक्य और उनका शिष्य चंद्रगुप्त जंगल की ठंडी हवा में बैठे थे। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो कि असली मूर्ख कौन होते हैं? चंद्रगुप्त ने सोचा और कहा, गुरुदेव, मूर्ख कौन होते हैं? चाणक्य ने समझाया, वो लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी सारी बातें दूसरों को बता देते हैं। जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, उनकी बातें अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती हैं। ज्यादा बोलना कई बार इंसान के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। यही मूर्खता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कब चुप रहना है, इसे समझना जरूरी है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कुआं बहुत बोलता है लेकिन उसका पानी किसी को पसंद नहीं आता, वैसे ही जो कोई बहुत ज्यादा बिना सोचे बोले, उसकी बात का कोई असर नहीं होता। लेकिन कोयल अपनी मधुर आवाज से हर दिल को छू लेती है, भले ही वह बाहर से साधारण दिखे। चंद्रगुप्त ने ध्यान से सुना और चाणक्य ने आगे कहा, बोलो जरूर, लेकिन बोलना होना चाहिए संयमित और मधुर, तभी वह असरदार होता है। फिर चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम किसी भी हाल में कभी भी दूसरों से साझा मत करना। ये बातें गुप्त रखो, क्योंकि अगर दूसरे इन बातों को जान गए तो वे तुम्हारे जीवन और तुम्हारी महत्वता का अंदाजा लगा सकते हैं और इसका बुरा फायदा उठा सकते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत भोला और सरल स्वभाव का था। उसे अपनी हर छोटी बड़ी बात सबके सामने खोलने की आदत थी। चाहे वह घर के अंदर की बातें हों, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति या उसकी परेशानियां, वह सब लोगों से साझा करता था। रामू की यही आदत उसके लिए मुसीबत का कारण बन गई, क्योंकि धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी हर बात फैल गई। गांव वाले उसकी बातों को सुनने लगे, लेकिन समय के साथ उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे हल्के में लेने लगे। उसकी इज्जत जमीन पर गिर गई। रामू की यही आदत उसकी बर्बादी थी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां गुप्त नहीं रखी। चाणक्य ने सावधानी से कहा, चंद्रगुप्त, रामू की तरह मत बनो। अपनी निजी, महत्वपूर्ण और संवेदनशील बातों को गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। ये बातें समझना और ध्यान रखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अपने घर, परिवार और रिश्तों की बातें। चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें घर की 4 दीवारी के भीतर रहनी चाहिए। घर के झगड़े, पारिवारिक समस्याएं या निजी मुद्दे अगर बाहर लाए गए तो वे रिश्तों में दरार ला सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य बोले, अगर तुम अपने पति पत्नी के बीच के झगड़े या बच्चों की शरारतें सबको बताएंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है इसका इस्तेमाल करके रिश्ते कमजोर किए जाएं। यह भी संभव है कि लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर देखें और तुम्हारे परिवार को कमजोर समझें। इससे तनाव बढ़ता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी बातें सिर्फ परिवार के भीतर ही सुलझाई जाएं। इससे रिश्तों में विश्वास बना रहता है और तुम समाज में सम्मानित रहोगे। दूसरी, अपनी कमाई और आय। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति या आय की बात दूसरों से साझा करना बुद्धिमानी नहीं है, चाहे वह कम हो या ज्यादा। चंद्रगुप्त को समझाते हुए बोला गया, अगर तुम अपनी सैलरी या बिजनेस की कमाई सबको बताओगे तो लोग तुम्हारे स्तर से तुलना करेंगे। यदि ज्यादा कमा रहे हो तो कर्ज मांगेंगे और अगर कम है तो मजाक उड़ाएंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हारी आर्थिक आजादी और सम्मान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। यदि अपनी आय गुप्त रखोगे तो मानसिक शांति में भी रहोगे और वित्तीय फैसले स्वतंत्र रूप से कर पाओगे। इसलिए पैसे और कमाई की बातें सावधानी से रखो, खासकर मित्रों और सोशल मीडिया पर। इससे पहले हमने जाना कि क्यों घर परिवार की बातें और अपनी आय की जानकारी दूसरों से छुपाना जरूरी है। तीसरी, अपनी गलतियां और बुराइयां। चाणक्य कहते हैं कि अपनी पुरानी गलतियों और भविष्य की योजनाओं को बीच बीच में दूसरों के सामने जाहिर करना ठीक नहीं।
चंद्रगुप्त को समझाते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम बार बार अपनी गलतियां जैसे किसी अनहोनी फैसले या रिश्तों में हुई भूल को सबके सामने लाओगे तो लोग तुम्हें कमजोर या असफल समझने लगेंगे। इसके अलावा अपनी भविष्य की योजनाओं को सबके सामने उजागर करने से प्रतिद्वंद भी इसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम अपनी नई बिजनेस योजना सबके सामने खुला कर देते हो तो कोई तैयारी कर सकता है उसे नाकाम करने की। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें सबके सामने लाने की बजाय भूल जाओ और अपनी योजनाएं केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखने और सफलता की राह सुरक्षित करने में मदद करता है। चौथी, अपनी कमजोरियां और ताकत। चाणक्य ने समझाया कि अपनी कमजोरियों और ताकतों को लोगों के सामने उजागर करना भी बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हारी कमजोरियां जैसे डर, आत्मविश्वास की कमी या कोई कमी तुम्हारे निजी हथियार होते हैं। अगर इन्हें सबके सामने खोल दोगे तो दुश्मन या प्रतिस्पर्धी इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं अपनी ताकतें जैसे कोई अनूठा कौशल या रणनीति भी गुप्त रखो। अगर तुम अपनी ताकत को उजागर कर दोगे तो लोग उसकी नकल कर लेंगे, जिससे तुम्हारी खासियत खत्म हो सकती है। अगर तुम अपनी ताकत को उजागर कर दोगे तो लोग उसकी नकल कर लेंगे, जिससे तुम्हारी खासियत खत्म हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम मार्केटिंग में कोई खास तरीका इस्तेमाल करते हो तो इसे छिपाकर रखना बेहतर है ताकि प्रतिस्पर्धी इसका फायदा न उठा सकें। अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करो पर उन्हें बाहर मत दिखाओ। पांचवीं, अपने अपमान की बातें। चाणक्य के अनुसार अपने अपमान और मनोवैज्ञानिक चोट को लोगों के सामने जाहिर करना तुम्हारी प्रतिष्ठा को कमजोर करता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा गया, यदि तुम अपने अपमान की बातें जैसे कार्यस्थल पर डांट लगना या सामाजिक रूप से नीचा दिखाए जाने की घटना को निकाल दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। वे तुम्हारी सहानुभूति तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हारी छवि पर भी नकारात्मक असर होता है। उदाहरण के लिए, यदि ऑफिस में बॉस ने तुम्हें डांटा और तुम उसे सहकर्मियों में फैलाओगे तो वे तुम्हें कमजोर व्यक्ति मान सकते हैं। इसलिए अपमान की बातें निजी रखो, संयम से उसका सामना करो और उसे सार्वजनिक मत करो। इससे तुम्हारा आत्मसम्मान और सामाजिक मान बना रहता है। छठी, अपनी भावनाएं और मन की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की भावनाएं जैसे क्रोध, दुख, घृणा या निराशा को सबके सामने खुलकर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप गुस्सा, पीड़ा या निराशा को हर किसी के सामने जाहिर कर देते हैं तो लोग आपकी मानसिक कमजोरी समझ सकते हैं और इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, यदि तुम अपने किसी दोस्त के व्यवहार से दुखी हो और उसे बार बार दूसरों के सामने बताते रहो तो लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर समझेंगे। ऐसे में तुम्हें चाहिए कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो और उन्हें सही समय पर सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करो। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचो और स्थिति को संभालो। शांति और संयम से चलो और जरूरत हो तो ध्यान, आत्ममंथन या विश्वसनीय मित्र से बात करो। ऐसे करने से तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और लोग तुम्हारे संयम और धैर्य का सम्मान करेंगे। सातवीं, दान और पुण्य की बातें। चाणक्य कहते हैं कि दान और पुण्य का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए। अगर दान की बातें उठाई जाएं या उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो लोग इसे दिखावा समझने लगते हैं और दान की पवित्रता कम हो जाती है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा गया, यदि तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देते हो तो लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे। असली दान और पुण्य वो हैं जो चुपचाप निस्वार्थ भाव से किए जाएं। इससे आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और तुम्हारा पुण्य भी दोगुना हो जाता है। इसलिए अपने दान की बातें दिल में संजो कर रखो और इन्हें कभी भी दूसरों के सामने उजागर मत करो। यही तुम्हारे दान को दिव्य बनाता है और तुम्हारी अच्छाई का असली मूल्य बढ़ाता है। इन 7 नीतियों को अपनाकर हम एक संयमित, बुद्धिमान और सफल जीवन जी सकते हैं। चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी वे हजारों साल पहले थीं। याद रखो, सही समय पर बोलना, लेकिन कब चुप रहना है यह जानना। अपनी निजी और महत्वपूर्ण बातों को केवल उन्हीं के साथ साझा करना जिन पर पूरा भरोसा हो। अपनी भावनाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण रखना। और सबसे महत्वपूर्ण, दान और पुण्य को निस्वार्थ भाव से गुप्त रखना।
इन नियमों को अपने जीवन में अपनाओ और पाओ आत्मसम्मान, मानसिक शांति और समाज में उच्च स्थान। धन्यवाद।